पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि मनी जो है एक बहुत ही ज़रूरी रिसोर्स है, संसाधन है, और इसी के द्वारा आप अपने परिवार की जो अभी वर्तमान में जो ज़रूरतें हैं और फ्यूचर में जो लक्ष्य हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। तो अब ये जो इनकम है, इनकम का मतलब जो आपकी आय है, मैंने भी बताया जितने भी सदस्य घर के पैसा कमा के लाते हैं वो आपकी इनकम होती है। ठीक है। और पढ़ेंगे, इनकम सिर्फ यही नहीं होती है। आप हैरान हो जाओगे कि इनकम किस किस को कहते हैं। देखो, फैमिली इनकम का मतलब है सम टोटल ऑफ द इनकम्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स इन अ गिवन टाइम पीरियड। गिवन टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, ये तो सबकी बराबर से लेनी है आपने। हर एक आदमी की जो भी घर के अंदर कमा रहे हैं उनके एक महीने की ले लीजिए, और जितना भी लोग कमा के ला रहे हैं उस सब की, वो सब आपकी इनकम होती है। इसको डेली भी कह सकते हैं, वीकली भी कह सकते हैं, मंथली भी कह सकते हैं, और एनुअल भी कह सकते हैं। पारिवारिक आय का मतलब ये है सभी प्रकार की आय तथा निश्चित अवधि में सभी पारिवारिक सदस्यों की सभी स्रोतों से प्राप्त आय के कुल योग से है। सभी स्रोतों से प्राप्त का मतलब हुआ, अब वो स्रोत कौन कौन से हैं? आप कहोगे मैम नौकरी से। नहीं, नौकरी के अलावा भी बेटा, अगर आपके पास घर है, अभी देखते हैं निम्नलिखित आय कहाँ से आ सकती है। देखो, कोई मजदूरी करता है यानी कि उसको कहते हैं वेजेस। कोई सैलरी लेता है, जैसे मैं सैलरी लेती हूँ, आपके पापा सैलरी कहीं ऑफिस में काम करते हैं। कारोबार, कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस से कोई किसी को कोई लाभ हुआ है, कमीशन मिल रहा है, कोई काम करने पे हेल्प हो रही है। ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी है, आपका मकान है दो, आपने उनको किराए पे दिया हुआ है, उस संपत्ति से आने वाला किराया वो भी आपकी इनकम होती है। उसके बाद नगद ऋणों पर ब्याज, लाभांश, किसी की पेंशन लगी हुई है, कोई आपके दादा दादी आके आपको गिफ्ट दे गए। रॉयल्टी का मतलब होता है जैसे कोई बुक लिखता है तो वो बुक जब छपती है तो जितनी कॉपीज़ बिकती हैं उसको, जिसने लिखी होती है उसको उसके रॉयल्टी मिलती है। कोई बख्शीश दे गया, कोई दान दे गया, टिप्स मतलब दे गया, कोई डोनेशन दे गया, बोनस मिला, दिवाली के ऊपर पेरेंट्स को बोनस मिलता है। सब्सिडी का मतलब होता है आर्थिक सहायता, यानी कि जब आप कहीं सब्सिडी अगर आपको मिली है तो जो 50 रुपये की चीज़ है वो आपको शायद 46 रुपये में मिल जाए, तो सहायता मिलती है। चैरिटी, कोई दान दे देता है। ये सब तरह की इनकम जो है, इनकम जो सब तरह से जो पैसा आता है वो इनकम कहलाता है। ठीक है। तो इनकम सिर्फ सैलरी नहीं होती है, मजदूरी से लेके आपकी दादाजी की पेंशन लगी हुई है वो भी होती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली इनकम, यानी कि रियल, मनी एंड साइकिक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू अ पर्सन। वन इज़ वास्तविक आय, जिसको हम कहते हैं रियल इनकम, आपको पता होना चाहिए। Real income, then this is money income, and this is your psychic income. We will start from money income. Money income के बारे में तो आप जानते हो अभी तक। मनी इनकम होता है जो भी आप दाम कराए दाम, अर्थात वह धन जिससे हम अपने काम करा सकें। मनी इनकम वो होती है कि जो जब आप पूरा महीना, आपके पापा मम्मी, सिस्टर, ब्रदर जो भी काम करते हैं उसके जो फल स्वरूप आपको पैसे मिलते हैं वो आपकी धन आय होती है, यानी कि मनी आय होती है। मुद्रा आय होती है। ये सब समझने से पहले ना ऐसा करते हैं, पहले हम धन के बारे में समझ लेते हैं। धन क्या होता है? धन का मतलब होता है दाम कराए दाम, यानी मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी क्या करता है? एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना है। मतलब क्या मतलब? वो पैसा दो चीज़ लो। विनिमय मतलब एक्सचेंज, पैसा देकर चीज़ मिलती है। फ्री में मिलता है, देगा कोई आपको कि तू मुझे अपना पेंसिल दे दे, मैं तेरे को पेन दे दूंगा। ये भी होता था पहले। पहले बार्टर सिस्टम होता था कि जब पैसा नहीं होता था तो एक
अपनी चादर दे देता था, दूसरा अपना कोई प्लेट चम्मच दे देता था उसकी जगह उसको। मतलब चीज़ के बदले चीज़ एक्सचेंज होती थी, वस्तु के बदले वस्तु। अब धन क्या होता है? धन एक माध्यम है। तो मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम धन के कुछ कार्य पढ़ रहे हैं। विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना। क्या विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। तो विनिमय का मतलब इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक धन दो और चीज़ लो। दूसरा मूल्य माप, यानी कि measurement of value। पहला है serves as a medium of exchange, this I'm talking about functions of money। 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है, what are the functions of money। serves as a medium of exchange, समझ आ गया कि एक मनी को देकर आप दूसरी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हो। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। बेटा आप कैसे पहचानते हो कि एक ड्रेस अच्छी है और एक ड्रेस बुरी है? आपने एक ये बॉल ख़रीदी और एक ये बॉल ख़रीदी, ये बॉल बेटर कैसे आपको पता चली? कैसे पता करोगे आप? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू कैसे निकालोगे चीज़ की वैल्यू? इसको ये देखकर ना कि ये 50 रुपये की थी और ये मात्र 10 रुपये की थी, तो आप इसी से रीज़न लगाते हो ना। तो मनी क्या करता है? मूल्य माप करता है, यानी कि आपकी चीज़ की वैल्यू बताता है। आप 50 रुपये की चीज़ को डेफिनेटली बेटर बोलोगे यानी कि 10 रुपये की चीज़ को। तो पैसे से चीज़ की वैल्यू बनती है। ये दो काम हैं मनी के। सो मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ एंड इन टर्म्स ऑफ विच वैल्यू ऑफ अदर कमोडिटीज़ इज़ डिटर्मिन्ड। ठीक है। धन एक ऐसी चीज़ है जो सामान्यतः वस्तुओं के बदले में स्वीकार्य होती है तथा जिसके संदर्भ में अन्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। ये वाली बॉल बहुत अच्छी है, इस वजह से डिसाइड हुआ क्योंकि इसकी बॉल की कीमत कम थी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद कर लेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन में कि मनी के फंक्शंस क्या हैं। अब पैसे का ज़रा थोड़ा सा महत्व देख लें। मैंने बताया सबसे पहले तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के काम आता है, यानी कि चीज़ों को एक दूसरे से आप अगर ख़रीदने के एक्सचेंज किसी से चीज़ लेनी है तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। फिर वैल्यू बनाता है, चीज़ की वैल्यू पैसे से आंकी जाती है, जितनी ज़्यादा कीमत होगी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। और देखते हैं स्टोरेज इन टर्म्स ऑफ मनी इज़ ड्यूरेबल फॉर लॉन्ग। अगर आप पैसे से अपनी बचत करते हैं तो वो कभी ख़राब नहीं जाती। ठीक है ना, पैसे की जो बचत है कभी पैसा वेस्ट नहीं जाता। पैसे और आप पैसे का मूल्य और क्या है आपके कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, मतलब कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो पैसा ही आपको बचाता है वहाँ पे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मनी इनकम। सबसे पहले वाली इनकम है हमारी मनी इनकम। मनी इनकम वो होती है जो आपको कैश आप अर्न करते हो इन रुपीज़ एंड पैसा दैट गोज़ इनटू द फैमिली ट्रेजरी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो आप कैश अर्न करके लाते हो नौकरी के बाद, 30 दिन के बाद जो पैसे मिलते हैं पापा भाई मम्मी पापा किसी को भी जो भी कमा रहा है घर में, वो किस फॉर्म में आती है? मतलब मैंने आपको बोला कि मनी इनकम क्या होती है? जो कैश आता है आपके हाथ में। ठीक है, कब? 1 महीने, 1 साल, जो भी आपने टाइम्स डिसाइड किया हुआ है। सो मनी इनकम इज़ द कैश अर्न बाय अ फैमिली from any source after working and putting efforts over a given period of। जहाँ आप मेहनत करके आते हो वहाँ से जब हर महीने आपको पैसा मिलता है वो आपकी मनी इनकम है। हिंदी में अगर पढ़ें तो इसको कहते हैं धन आय, और आपके बुक में जैसे दिया है मुद्रा आय, मौद्रिक आय, 2-3 नाम है इसके। धन आय, मौद्रिक आय, मुद्रा आय। ये मैंने क्या बताया? धन आय रुपयों और पैसे के रूप में क्रय शक्ति है जो एक निश्चित अवधि में पारिवारिक कोष में आ जाती है अपने आप। जब आप काम करके आओगे तो अपने आप आपके पास आ जाती है। ये सिर्फ सैलरी नहीं होती, मैंने बताया मजदूरी अगर करते हो आप, वेतन पे लगे हो, बोनस जो मिल रहा है, आपके घर से किराया आ रहा है, कोई रॉयल्टी आ रही है, ये सब आप लिखेंगे। किराया, आपके गांव में आपकी ज़मीन है उससे जो आपकी फसल बेचकर जो पैसे आते हैं वो भी आपकी मौद्रिक आय है। जहाँ से पैसा आता है बस वो। धन आय से फ़ायदा क्या है? ये रोज़मर्रा के जीवन में आप जो चीज़ें खरीदते हो
वो जो वस्तुएं और आवश्यकताएं सेवाओं में परिवर्तित होती है तथा इसका एक भाग अक्सर भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर भी किया जाता है, सेव भी किया जाता है। धन आय। सेकेंड तरह की आय है हमारी पारिवारिक आय, वास्तविक आय, जिसकी परिभाषा ये है कि पैसे के अलावा कुछ उपलब्ध वस्तुएं और सेवाएं जो परिवार को मिलती हैं वो वास्तविक आय कहलाती है। धन आय तो आपको पैसा मिल रहा है हर महीने। वास्तविक आय है पैसे के अलावा, पैसा नहीं होता इसमें, होता है पैसा भी, लेकिन आप सोचो जो आपको वस्तुएं कुछ मिलती हैं कहीं से, या कुछ सेवाएं सर्विसेज मिलती हैं, यानी कि कुछ आपकी कमोडिटीज़ मिलती हैं, कुछ सर्विसेज मिलती हैं, ये आपको वास्तविक आय कहलाती है। अभी पढ़ते हैं हम ये तीन परिभाषाएं। इस परिभाषा में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो बेटा, इसमें या तो वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, इसमें चीज़ें मिलती हैं और सेवाएं मिलती हैं जो स्थिर नहीं होती, परमानेंट नहीं होती, दे आर नॉट स्टैग्नेंट। इसके अंदर ऐसी वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं जो धन से उपलब्ध हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। धन हो भी सकता है इसमें, नहीं, जैसे कि आपके अपने खेत हैं। जब आपके अपने खेत होंगे तो आपको बाज़ार से कोई सब्जी लाने की ज़रूरत है नहीं, तो मतलब कि खर्चा तो बच रहा है ना आपका, आप समझ रहे हो। अगर आपके पास खेत नहीं होते तो बाज़ार से सब्जी लाते। अब आपके पास प्याज के खेत हैं तो आपको प्याज तो लाना ही नहीं है, प्याज पे खर्चा बच गया। लेकिन आप, ये क्या है, आपकी सेवाएं हैं जो आपको उपलब्ध हुई हैं, वस्तुएं हैं जो, सेवाएं हैं जो उपलब्ध हुई। आप धन आय में हम कैश से खरीदते थे चीज़, जो भी आपके पापा कमा के लाते हैं और उनसे आप जो चीज़ें खरीदते हो वो धन आय है। वास्तविक आय के अंदर ये कुछ वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं। बेसिकली ये याद रखना है, वस्तुएं और सेवाएं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसका हम दो तरह की होती हैं वास्तविक आय, होती है प्रत्यक्ष वास्तविक आय और अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। रियल इनकम इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ टू थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दिस गुड्स आर ओनली फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। हर महीने दोबारा लाना पड़ता है, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएंगे। हम पढ़ते हैं अभी डायरेक्ट इनकम। दो तरह की होती है रियल इनकम, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट डायरेक्ट इनकम। देखो, आपके पापा नौकरी करते हैं उसमें ऑफिस में, तो क्या होता है जब एक आदमी नौकरी करता है तो उसको जब बहुत अच्छी अपनी सेवाएं देता है, सर्विसेज देता है, तो कंपनी खुश हो जाके उसको कुछ बेनिफिट्स और सर्विसेज देती है, जैसे कि फ़ोन फ्री दे दिया, ठीक है, बिजली का कनेक्शन फ्री दे दिया। कई जगह पे एक आदमी बहुत ज़्यादा काम करता है ऑफिस के लिए तो उसको स्कूटर कंपनी दे देती है कि हमारे कंपनी का काम करके आओ और आपको ये स्कूटर, आपके लिए, आपके अपने परिवार के लिए भी ये स्कूटर दे रहे हैं हम आपको। तो ये क्या है बेटा, ये है गुड्स एंड सर्विसेज जो आपकी काम करने के एवज़ में आपको मिली हैं, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्ट इनकम है। इट मीन्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द फैमिली मेम्बर्स विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। इसमें पैसा नहीं है, आपको चीज़ें मिल गई, तो ये है। उसके अलावा और हम घर में चलते हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं आपके घर के मेंबर्स देते हैं, जो मम्मी जो कुकिंग करती हैं, कपड़े धोती हैं, स्टिचिंग करती हैं, आप जो घर का किचन गार्डन बनाते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, बड़ा भाई छोटी बहन को ट्यूशन पढ़ा रहा है, आप जो पार्क्स में घूमते हो, रोड्स पे चलते हो, लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हो, ये सारा डायरेक्ट इनकम के अंदर आ गया। मैंने बताया एक आपके ऑफिस से, कार्यस्थल से प्राप्त सुविधाएं और वस्तुएं, प्लस जो घर के अंदर आपके एक मेंबर दूसरे मेंबर की जो हेल्प कर रहा है उससे पैसे बच रहे हैं। जब बड़ा भाई छोटे भाई को पढ़ा रहा है तो उसके ट्यूशन के पैसे बच रहे हैं। मम्मी घर में अचार डाल देती है, घर में मुरब्बे बना देती हैं, और पापा बागवानी कर देते हैं, किचन गार्डन बना देते हैं। जब आप सब कुछ, मम्मी घर में कपड़े सिल देती है, तो आपके पैसे बाहर से बच रहे हैं। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो बिना धन के उपयोग के परिवार को, सदस्यों को जो उपलब्ध वस्तुएं मिलती हैं और सेवाएं मिलती हैं, वो आपका, ये देखो प्रत्यक्ष आय क्या है। इसमें धन का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध जो वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए परिवार के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, जैसे भोजन पकाना, कपड़े धुलना, सिलाई करना, घरेलू बागवानी करना,
ये सब घर के अंदर से खर्चे निकल रहे हैं, नहीं तो बाहर जाते तो ट्यूशन देना पड़ता। और जो आप सामुदायिक सेवाएं यूज़ कर रहे हैं जैसे सड़कें, पुस्तकालय, ये सब ये भी इसी प्रत्यक्ष आय में आते हैं। प्लस मैंने बताया कार्यस्थल से प्राप्त आपकी सुविधाएं और जो वस्तुएं हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको बिजली का बिल, आपको फ़ोन मिल जाएगा, आपको स्कूटर मिल सकता है। तो कोई भी जो कंपनी आपको फैसिलिटी देती है वो आपकी प्रत्यक्ष। दूसरा है इनडायरेक्ट इनकम। इसके अंदर क्या करते हो बेटा, आप जो चीज़ें घर में खरीदते हो पैसे के द्वारा, मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज जो आप लेते हो, फैमिली खरीदती है, ओनली आफ्टर सम मीन्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि पैसे के को देकर। जैसे कि आपने यूज़ किया मनी अपना वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, उसके बाद आपने एक मिक्सर ख़रीदा, आपने वॉशिंग मशीन ख़रीदी, आपने एक मेड को रख लिया घर में, ये क्या किया आपने, आपकी इनकम ही है ना ये। तो ये आपने क्या किया, खर्च करके पैसा आपने ये सारी फैसिलिटीज़ जो ली हैं, ठीक है, ये वो सारी सेवाएं और वस्तुएं हैं जो विनिमय के कुछ साधनों के उपरांत प्राप्त हो सकती है। विनिमय क्या होता है, एक्सचेंज। और इसमें एक्सचेंज क्या है, क्या एक्सचेंज कर रहे हो आप, धन एक्सचेंज कर रहे हो, धन विनिमय कर रहे हो। तो अप्रत्यक्ष आय वो होती है जो धन के उपरांत आपको कुछ सुविधाएं मिलती हैं। अब कौन सा मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, एक मैंने बताया मशीन खरीदना, घर के काम को आसान करने के लिए नौकर रखना, मिक्सी खरीद ली, वॉशिंग मशीन खरीद ली, तो आपका काम आसान हो रहा है। तो प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय किसका पार्ट है, वास्तविक आय का। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसका पार्ट है, रियल इनकम का। रियल इनकम क्या होती है, पैसा नहीं होता, ये क्या होती है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज आपको मिलते हैं। थर्ड तरह की इनकम होती है साइकिक इनकम। अब मुझे बताओ बेटा, जब आपके पापा हर महीने पैसे लेके आते हैं और आपकी कपड़े की ज़रूरतें, आपकी खाने की ज़रूरतें, घुमाने की ज़रूरतें सब पूरी होती है, तो दिल में शांति होती है। ये शांति जो होती है ये आपकी इनकम होती है, साइकिक इनकम। ये सेटिस्फैक्शन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप एक गुड्स मतलब चीज़ें और सर्विसेज को यूज़ करते हो, यानी कि जब आप मैंने बोला वस्तुएं और सेवाएं जो आप यूज़ करते हो, उनके जब आप स्वामी बन जाते हो, तो उसके बाद जो मन में शांति आती है, संतोष आता है, वो आपका साइकिक इनकम होता है। इसको पैसे से तोलना बहुत मुश्किल है, ये आपके अंदर की जो सेटिस्फैक्शन है वो है, ठीक है। ये एक तरह से छुपी हुई आपकी इनकम है, जिसको आप संतोष के रूप में आप पहचानोगे।